टाइपकास्टिंग। टाइपकास्टिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज टाइपकास्टिंग। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही टाइपकास्टिंग बोलते हैं। कास्टिंग का मतलब ही कन्वर्जन होता है। टाइपकास्टिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वेरिएबल को कन्वर्ट करने को टाइपकास्टिंग बोलते हैं। वैल्यू में बी लॉस्ट व्हेन लार्ज इज कन्वर्टेड टू अ स्मॉलर टाइप। जब कभी बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट करेंगे डेटा टाइप को तो लॉस्ट हो जाता है, कुछ वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। अब देखेंगे टाइपकास्टिंग के टाइप्स। टाइपकास्टिंग दो टाइप की होती है, प्रिमिटिव टाइपकास्टिंग और नॉन प्रिमिटिव टाइपकास्टिंग। प्रिमिटिव टाइपकास्टिंग दो टाइप की होती, डेटा वाइडनिंग, डेटा नैरोइंग। और नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग दो टाइप की होगी, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। प्रिमिटिव डेटा टाइप देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होगा? प्रिमिटिव कास्टिंग। प्रिमिटिव कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्रिमिटिव टू अनदर। प्रिमिटिव कास्टिंग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगी, पर वन प्रिमिटिव ही होगा, डेटा टाइप प्रिमिटिव होगा। अब देखते हैं डेटा वाइडनिंग, जो प्रिमिटिव का टाइप है, प्रिमिटिव कास्टिंग का टाइप है डेटा वाइडनिंग, जिसे इम्प्लिसिट कास्टिंग भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लार्जर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप। छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही डेटा वाइडनिंग बोलते हैं। ये रहा छोटा डेटा टाइप से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। छोटे से बड़े की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर, बाइट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा शॉर्ट, उससे बड़ा इंट, उससे बड़ा लॉन्ग, उससे बड़ा फ्लोट और सबसे बड़ा डबल। तो ये बड़े के उसमें हैं, कौन कितने नंबर को, कितने बड़े नंबर को स्टोर करा सकता, इस बेस पे बड़े हैं। इंट आई इक्वल टू 20, यहाँ इंट आई की वैल्यू हो गई 20। इंट जे इक्वल टू आई, अब जे की वैल्यू आई हो गई, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू 20 थी वो जे की वैल्यू अब यहाँ 20 हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ 20, ये 20 थी, आई ने स्टोर कराया इस 20 को, यहाँ से जे ने स्टोर कराया, यहाँ एल ने लॉन्ग ने इसको स्टोर करा लिया। अब लॉन्ग की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो आर एच एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एच एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर एच एस। अब आएगा बाइट, बाइट बी इक्वल टू 120, शॉर्ट एस इक्वल टू बी, बी की वैल्यू 120 थी, शॉर्ट एस के अंदर बी की वैल्यू जब स्टोर कराई तो एस की वैल्यू 20 हो गई। उसके बाद आई, आई की वैल्यू बी की 20 थी, आई की वैल्यू 20 हो गई। एल, एल की वैल्यू बी की 20, एल की भी 20, एल ने भी 20 को स्टोर करा दिया। यहाँ शॉर्ट एस वन इक्वल्स टू 23,000 है, यहाँ बाइट बी वन इक्वल्स टू एस वन। अब यहाँ पे क्या होगा? टाइप मिसमैच हो गया। टाइप मिसमैच क्यों हो गया? क्योंकि शॉर्ट बड़ा होता बाइट से, अपन यहाँ पर छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे, तो यहाँ पर ये मिसमैच हो गया। और यहाँ पर अब क्या आ गया? कैन नॉट फ्रॉम शॉर्ट टू बाइट। अब ये नहीं हो सकता, ये किस में होगा? ये होगा डेटा नैरोइंग में। तो अब डेटा नैरोइंग देखते हैं। डेटा नैरोइंग, डेटा नैरोइंग को बोलेंगे एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ हायर डेटा टाइप टू लोअर। जो लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में, हायर से लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, वो है डेटा नैरोइंग। डेटा वाइडनिंग जो था वो लोअर से हायर में कन्वर्ट कर रहा था, और डेटा नैरोइंग जो है हायर से लोअर में कन्वर्ट करेगा। अब हायर क्या है? सबसे बड़ा, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, इंट, बाइट। ये बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेगा। इंट आई इक्वल टू 120, आई की वैल्यू 120 हो गई। यहाँ पर बाइट बी इक्वल टू आई, यहाँ पर ये बड़ा था, ये छोटा है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट किया। टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इन टू बाइट। जो वहाँ पर हो रहा था वही यहाँ पर होगा, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही, तो क्या होगा? इसका ये सिंटेक्स है, ऐसे लिखते हैं, एल एच एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एच एस और आर एच एस। एल एच एस इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आएगा बाइट, बाइट इक्वल टू, इसके अंदर भी यहाँ पर बाइट, आर एच एस में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आई आ जाएगा। जब अभी एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इंट आई इक्वल टू 10,300, बाइट बी इक्वल टू बाइट आई। ये इसका सिंटेक्स है, इस प्रकार से लिखते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा। रूल इज़ करेक्ट
बट इट इज़ लीड टू बी डेटा ओवरफ्लो, क्योंकि बाइट इतनी वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते, इसलिए डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, ये प्रोग्रामिंग में वर्क कैसे करते हैं, डेटा वाइडनिंग और डेटा नैरोइंग। सबसे पहले एक क्लास लेंगे। डेटा वाइडनिंग क्या होता है? डेटा वाइडनिंग में छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। एक क्लास ले ली टेस्ट, तो छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। मेन मेथड लिया, बाद एक डेटा टाइप लिया इंट आई इक्वल्स टू 200, और ये छोटा डेटा टाइप हो गया। अब एक बिग डेटा टाइप ले लेंगे, इसे लॉन्ग एल इक्वल्स टू आई। एक और डेटा टाइप ले लेंगे फ्लोट एफ इज इक्वल टू आई। इनको प्रिंट करा लेंगे। इंट वैल्यू आई, यहाँ पर लॉन्ग की वैल्यू, यहाँ पर एफ फ्लोट की वैल्यू। फ्लोट डेसिमल में आएगा, ये फ्लोट हो गया, ये लॉन्ग होगा, ये लॉन्ग की वैल्यू हो गई। रन करके देखते हैं, ये आ गया। इंट की 200 वैल्यू ये दी थी, लॉन्ग की 200 और फ्लोट की 200.0। फ्लोट क्या है कि कन्वर्ट कर, फ्लोट डेसिमल में लेता है किसी वैल्यू को, तो ये कन्वर्ट हो गई छोटे से बड़े में। इसी को बोलते हैं डेटा वाइडनिंग। अब देखेंगे डेटा नैरोइंग। डेटा नैरोइंग में क्या होगा? डेटा नैरोइंग में बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे। डेटा नैरोइंग में बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेंगे डबल डी इक्वल्स टू, डबल में आएगी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू आएगी डबल में, और इसे कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग में। अब लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या होता है, इसकी जो सिंटेक्स होता है वो ये होगा कि यहाँ पर जो लॉन्ग है उसमें लॉन्ग को कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग, और यहाँ पर लिखेंगे डी। इसमें सेम ऐसा यहाँ पर होगा, इसमें लिख लेंगे फ्लोट और यहाँ पर लिख लेंगे डी। ये फ्लोट कन्वर्ट हो गया, यहाँ आई की जगह डी आ जाएगा। और इसको चला के देखेंगे, ये चलाया, ये आ गया, ये बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो गया। ये है डेटा नैरोइंग। 200 ये वैल्यू हिंट नहीं, यहाँ पे आएगा डबल, ये वैल्यू आ गई डबल की 200.0। फ्लोट भी डेसिमल में लेगा और इंट जो लॉन्ग है वो डेसिमल में नहीं लेगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है डेटा लॉस। तो डेटा लॉस कब होगा? यहाँ पर लेते हैं लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग ले लिया, इन दोनों को हटा देंगे। अब इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं, इसके अंदर 1 2 3 कोई बड़ी सी वैल्यू स्टोर कराएंगे, जहाँ तक ये जा सके, इतना लंबा नहीं लेगा। ये वैल्यू स्टोर करा दी इसके अंदर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इंट में, इंट आई इज इक्वल टू इंट, और इसके अंदर आ जाएगा क्या, डी। तो उसके बाद इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्लोट FLOAT फ्लोट एफ इज इक्वल टू फ्लोट
और ये एफ, इसके अंदर एफ नहीं डी आएगा, डी। अब यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ हाई ले लेंगे और वैल्यू ऑफ ये आ जाएगी इंट, इंट की वैल्यू, और इसके अंदर फ्लोट की वैल्यू, और लॉन्ग की वैल्यू डी हो गई। यहाँ पे लॉन्ग की वैल्यू आएगी, लॉन्ग की वैल्यू डी, यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू, और यहाँ पर इंट की वैल्यू। अब इसे चला के देखते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये यहाँ पर लॉन्ग है वो पूरा आया, पर यहाँ पे क्या हुआ, इंट में वैल्यू, यहाँ पर डेटा का लॉस हुआ, ये डेटा लॉस हो गया, और इसके अंदर भी डेटा का लॉस हुआ। जब डेसिमल वैल्यू लेंगे तो डेटा का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर डेटा लॉस हुआ। ये डेटा वाइटनिंग है, इसके अंदर डेटा का लॉस हो जाता है। जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट कराते हैं वही है डेटा वाइटनिंग, और इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है डेटा लॉस। Non-primitive casting. Non-primitive casting is the process of conversion of data from non-primitive to another. प्रिमिटिव के अंदर प्रिमिटिव से अनदर में कन्वर्ट कर रहा था, और नॉन प्रिमिटिव में नॉन प्रिमिटिव से अदर में कन्वर्ट करेगा। नॉन प्रिमिटिव इज ऑफ टू टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव भी दो प्रकार के होते हैं, अपकास्टिंग, डाउनकास्टिंग। अपकास्टिंग क्या होता? अपकास्टिंग is a process of assigning child class object to the parent class reference, and this is necessary in order to achieve generalization. अब जब आप कास्टिंग करेंगे तो उसमें जनरलाइजेशन अचीव होता। मेन क्या होता? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के रेफरेंस में दे देते हैं, तो अपन को उसी को अपकास्टिंग बोलते हैं। अपकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग चाइल्ड क्लास हेक्साडेसिमल वैल्यू विद पेरेंट क्लास डेटा टाइप। अपकास्टिंग के अंदर जो प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, चाइल्ड क्लास के हेक्साडेसिमल वैल्यू को पेरेंट क्लास डेटा टाइप में स्टोर कर लेगा। पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल होगा और उसको स्टोर कर लेगा, चाइल्ड क्लास की हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टोर कर लेता है। ये इसका सिंटेक्स है। क्लास नेम यहाँ पे पेरेंट क्लास होगी, एफ ये वेरिएबल होगा, और कंटेनर नेम जो डेटा को स्टोर करता ये वो है। ये न्यू कीवर्ड है, इसको करने ऑब्जेक्ट क्रिएट होता। ये क्लास चाइल्ड है, यहाँ पर चाइल्ड क्लास हो जाएगी जब भी अपकास्टिंग होगा। जब अभी एग्जांपल देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। डाउनकास्टिंग इज अ सुपर टाइप इनटू अ सब क्लास टाइप इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। सुपर टाइप मीन्स पेरेंट टाइप कन्वर्ट इनटू चाइल्ड टाइप। पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में कन्वर्ट करेंगे, पेरेंट टाइप को पेरेंट क्लास टाइप टू चाइल्ड क्लास टाइप जब कन्वर्ट करेंगे उसी को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। इसमें डाउनकास्टिंग में स्पेशलाइजेशन होता है, अपकास्टिंग में जनरलाइजेशन होता है। डाउनकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीअसाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेरेंट टाइप टू चाइल्ड स्पेसिफिक। इसके डाउनकास्टिंग में प्रोसेसिंग के थ्रू एक डाउनकास्टिंग जो प्रोसेस होगा रीअसाइनिंग करेंगे ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेरेंट टाइप टू चाइल्ड स्पेसिफिक टाइप। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अपकास्टिंग, एक क्लास लेंगे अपकास्टिंग के लिए। सबसे पहले एक क्लास ली, इसको लेते वेजिटेबल। एक मेथड बना देंगे void और चाहे तो एक int प्राइस, और यहाँ पे वॉचिंग वेजिटेबल। एक और क्लास बनाएंगे, ये पेरेंट क्लास हो गई। अब इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे कैरेट। ये कैरेट क्लास बनाई, इसके अंदर एक मेथड बना लेंगे void कैरेट का क्या हलवा, और यहाँ प्रिंट करा देंगे हलवा, और क्लास और बना लेंगे, इसका नाम लेंगे चिली।
चिली क्लास हो गई। इसमें एक मेथड बना लेंगे, void मिर्च, और प्रिंट करा लेंगे मिर्ची। ये मिर्ची करते थे दोनों को। एक मेन मेथड के लिए क्लास बनाएंगे, टेस्ट नाम से क्लास बना लेते हैं एक। यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे, मेन मेथड, और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वेजिटेबल का। वेजिटेबल पेरेंट क्लास है, बाकी उसकी ऑब्जेक्ट क्लास है, तो वेजिटेबल। अभी इसको एक्सटेंड भी कराना है, वेजिटेबल भी इक्वल्स टू न्यू। अब इसको एक्सटेंड करा दे पहले, क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। एक्सटेंड्स वेजिटेबल, सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे। एक्सटेंड वेजिटेबल। अब यहाँ पर अपकास्टिंग करनी, तो अपकास्टिंग में क्या होगा, वेजिटेबल भी इक्वल्स टू न्यू। कैरेट लो या चिली लो, एक किसी चाइल्ड क्लास को लेना है तो कैरेट को ले लेते। यही होता है अपकास्टिंग। अपकास्टिंग assigning the child class object, assigning the child class object to the parent class reference। यही होता है अपकास्टिंग, assigning the child class object to the parent class reference। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास रेफरेंस में स्टोर कराते हैं, उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू, चाइल्ड की हेक्साडेसिमल वैल्यू को जो पेरेंट क्लास है वो स्टोर कर लेगी। इसी को बोलते हैं अपकास्टिंग। अब प्रिंट करा के देखते हैं, क्या प्रिंट कराएंगे, वी डॉट वॉश, वी डॉट वॉश। ये रन करके देखेंगे, आ गया वॉशिंग वेजिटेबल। ये पेरेंट क्लास की तो आ गई। अब चाइल्ड क्लास को, अब चाइल्ड क्लास को यहाँ से, चाइल्ड क्लास का हलवा, चाइल्ड क्लास का हलवा को कॉल करेंगे। ये कॉल नहीं होगा, ये रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, चाइल्ड क्लास का नहीं, इसलिए यहाँ से ये कॉल ही नहीं कराएगा। यही प्रॉब्लम होती है अपकास्टिंग में। और अब इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे यहाँ से अब इसके अंदर ओवर रिडन का मेथड देखेंगे। जब ओवर रिडन होगा तो क्या होगा, ओवर राइट करते हैं इसमें एक ही सारे, सब ओवर राइट करने के लिए सारे मेथड नेम सेम ले लेंगे। वर्क यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ही वर्क कर देंगे वर्क, और यहाँ पर भी वर्क कर देंगे। अब यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते और यहाँ पर वर्क को कॉल कराते, वी डॉट वर्क। अब वर्क को कॉल करके यहाँ से इसको प्रिंट करा के देखें क्या आता। ये आ गया हलवा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास का है, इसलिए। अगर यहाँ पर चाइल्ड क्लास में यहाँ पर अगर चिली कर देंगे, अब यहाँ से चिली को कॉल करेंगे और ये, तो यहाँ पर मिर्च आ जाएगा। ये होता है ओवर रिडन के साथ में। अपकास्टिंग में ओवर रिडन होगा तो ऐसा आएगा, और जो पहले कर रहे थे वो अपकास्टिंग था। और जो अब जो प्रॉब्लम जो अपकास्टिंग में होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उस एक क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्लास का नेम ले लेंगे फादर, मेथड बना देंगे void वर्क, इसमें ले लेंगे फादर वर्किंग। एक क्लास और बनाएंगे चाइल्ड क्लास, पोस्ट
उसको सन नेम से बना लेंगे। सन एक मेथड बनाएंगे void सन प्ले, प्लेइंग एक अब मेन मेथड के लिए क्लास बना लेंगे टेस्ट नेम से। अब यहाँ पर सन एक्सटेंड करेगा फादर को, तो एक्सटेंड्स फादर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपकास्टिंग में जो परेशानी आ रही थी वो डाउनकास्टिंग में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फादर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फादर f इज इक्वल टू न्यू सन, ये हो गई डाउनकास्टिंग। अब यहाँ से फादर से कॉल कराएंगे, अगर फादर से फादर डॉट सन में क्या था प्ले, ये नहीं कॉल हो रहा, f डॉट फादर का क्या था वर्क, ये कॉल हो रहा है पर ये कॉल नहीं हो रहा। इसको अब जो ये अब कास्टिंग हो गया, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाउन कास्टिंग करेंगे। एक सन का ऑब्जेक्ट करेंगे, सन एस इज इक्वल टू सन और फादर का रेफरेंस एफ, और यहां पर एस डॉट प्ले, और यहां पर भी अगर ये से भी कॉल हो जाएगा, और एस डॉट प्ले वर्क। अब इसको चला के देखेंगे, ये चलाया, ये आ गया, ये हो गई अप कास्टिंग और ये है डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग। अब यहां पर अगर अप कास्टिंग नहीं करी और डाउन कास्टिंग कर दी डायरेक्ट, तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा क्लास कास्ट एक्सेप्शन। बिना अप कास्टिंग करे डाउन कास्टिंग नहीं कर सकते, ये नेसेसरी है, बहुत बिल्कुल जरूरी है कि पहले अप कास्टिंग करेंगे उसके बाद ही डाउन कास्टिंग होगी, नहीं तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगा। ये हो गई डाउन कास्टिंग।